हेलो बच्चों, कल हमने 2.1 किया था बराबर। आज हमारा वो खत्म नहीं हुआ है बच्चों। हमने कल एक ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम देखा था। अभी इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो आप बेसिक से पढ़ते आए हो, पहले भी आपने पढ़ा है। 30, 60, 90 थ्योरम और एक 45, 45, 90 थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसीलिए आपको करवा रही हूँ। देखो 30, 60, 90 में क्या होता है, ऐसे एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। राइट एंगल ट्रायंगल तो जहां पर भी इस तरीके से बना है वो आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। फिर एक आपको 30 दिया रहेगा या तो 60 दिया रहेगा। तो ये जो है ना, ये समझो पहले AC जो है ना वो आपकी हाइपोटेन्यूस है, ये जो है आपका बेस है और ये जो है आपकी हाइट है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है पहले वो सोचो। ये 30, पोजीशन ऑफ 30 एंड पोजीशन ऑफ 60, इसके ऊपर ये पूरा थ्योरम आपका मतलब इसके ऊपर डिपेंड है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो बेस है वो हाइपोटेन्यूस के हाफ होगा और हाइट जो है वो √3/2 होगी, ऐसा नहीं है। पोजीशन ऑफ 30 और 60 के ऊपर डिपेंड है। अगर 30 यहाँ है, समझ लो ये कोई पर्सन है यहाँ खड़ा है, इसके अपोजिट यहाँ पर आ रहा है ना, तो ये जो साइड रहेगी मतलब ये जो आपका हाइपोटेन्यूस रहेगा ना, इसका ये 1/2 रहेगा, मतलब हाफ। इन केस अगर ये 12 है तो ये कितना रहेगा बच्चों, बराबर 6 रहेगा। समझ में आया? हाँ, अभी ये तो आपको समझ में आया, ये 30 के लिए था। अभी 60 के लिए क्या है, 60 यहाँ पर खड़ा है, ये कोई दूसरा पर्सन है, तो इसके अपोजिट में, उसके अपोजिट में कौन आ रहा है बच्चों, AB यानी आपकी हाइट। तो ये जो AB रहेगा ना वो हाइपोटेन्यूस के √3/2 टाइम्स रहेगा। कितना रहेगा, √3/2 टाइम्स। अभी हमने एग्जांपल में लिया था कि अगर हमारे हाइपोटेन्यूस 12 है तो हम लोग यहाँ पर करेंगे, देखो 12 इंटू √3/2, तो 2 1 जा 2 6 जा, मतलब आपको क्या मिल रहा है, ये 6√3। हाइपोटेन्यूस अगर आपका बच्चों 8 है तो बेस ये कितना मिल जाएगा, अपोजिट ऑफ 30 कितना मिलेगा आपको 4, और ये कितना मिलेगा फिर 4√3। क्लियर है, समझ में आया? इस वजह से आपको 30, 60, 90 का थ्योरम में कुछ सम रहेंगे जो बहुत इजी है, मतलब 2 मार्क्स के लिए आपको ये सम आ सकता है। और वैसे देखो 45, 45 का भी देख लेते हैं। 45, 45 से आपको क्या समझ में आ रहा है, राइट एंगल तो बना ही नहीं। हाँ, इधर देखो थोड़ा सा डायग्राम हो सकता है तेरा मेरा, उस पर ध्यान नहीं देना है। अगर ये हमने, हाँ चलो ABC इसको भी लेते हैं, हम समझना तो है। तो ये 90 है ना, तो ये कितना है 45, और ये भी आपका क्या है बच्चों 45, दोनों सेम है ना। तो ये जो हाइपोटेन्यूस रहेगी ना उसका ये कितना रहेगा बच्चों, 1/√2 टाइम्स। ये भी इतना ही रहेगा और ये भी इतना ही रहेगा, क्योंकि ये दोनों डिग्री कैसी सेम है, ये भी 45 है, ये भी 45 है। समझ में आ गया? अब इसके बेस में हमें कुछ क्वेश्चंस करने, ठीक है। हाँ चलो देखते हैं। देखो बच्चों, आपको अभी मैंने थ्योरम समझाया ना, उसी थ्योरम के बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवा रही हूँ। देखो जरा बोर्ड पर, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके बुक का, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इन सी फिगर फाइंड RP एंड PS। आपको बोला है क्या निकालने के लिए, RP एंड PS। तो जरा इस पे नजर डालो बच्चों, ये 90 है, ये 30 है, 90 30, तो रिमेनिंग साइड कितना हो जाएगा आपका 60, बराबर। तो कौन सा थ्योरम है ये, 30, 60, 90 का थ्योरम है, इसलिए मैंने गिवन इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख दिया, आपको बता रही हूँ। इन अ ट्रायंगल PSR, एंगल आपका S कितना है बच्चों 90 डिग्री, ये देखो P कितना है आपका 30 डिग्री, तो बचा हुआ R कितना रहेगा बच्चों, बराबर 60 डिग्री रहेगा। तो रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल है ये। तो ट्रायंगल PSR आपका कौन सा ट्रायंगल है, 30, 60, 90 का ट्रायंगल है, इसलिए हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग 30, 60, 90 थ्योरम, ठीक है। अभी इस ट्रायंगल, ये उल्टा ट्रायंगल दिया है आपको, तो यहाँ पर मैं आपके लिए छोटा सा ऐसे बना लेती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। 90 डिग्री पे कौन है बच्चों, S है, फिर यहाँ पर R है और यहाँ पर P। तो ये जो P है ना आपका कितना है 30 डिग्री है, तो हमने R ले लिया, R कितना लिया है 60 डिग्री। आपके पास वैल्यू किसकी है बच्चों, 6, ये आपके पास है SR कितना है बच्चों 6 है, आपको दिया हुआ है डायग्राम में, ठीक है। अभी हमें क्या निकालना है, RP एंड PS। RP मतलब क्या, ये आपका है ना हाइपोटेन्यूस है, और PS ये आपकी क्या है बच्चों हाइट है, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ चलो अभी देखो, तो 30, 60, 90 का थ्योरम क्या कहता है कि 30 के जो अपोजिट है वो हाइपोटेन्यूस का हाफ होता है। तो 30 के अपोजिट कौन है, SR, और हाइपोटेन्यूस कौन है, PR। तो क्या होता है, हाफ में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR। PR लिखो, RP लिखो, इक्वल है दोनों। तो हमने लिख लिया यहाँ पर PR।
तो आपके पास पी आर तो है नहीं, एस आर है। एस आर कितना है बच्चों आपके पास 6। यहाँ पर आपको समझ में आएगा, इसलिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ। ठीक है, आपको ट्रायंगल से समझ में आ ही गया है। एस आर आपका कितना है 6 इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। ठीक है, तो ये जो 2 है ना यहाँ पर डिवीजन में है, यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, तो आपको पी आर मिल जाएगा। देयरफॉर पी आर कितना मिल रहा है बच्चों 12 इज इक्वल टू पी आर। आपको पी आर मिल चुका, कितना मिला है 12। ये रहा हमारा ट्रायंगल। यहाँ पर क्या था पी आर एस, ये कितना था हमें ये दिया था ना एस आर 6, और अभी हमने निकाल लिया ये 12। अभी हमें क्या निकालना है बच्चों, ये अभी मैंने आपको समझाया कि 60 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस के √3/2 टाइम्स होता है। तो हमारा हाइपोटेनस कितना है बच्चों 12 को √3/2 कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा 6√3 आपका आंसर है। पर हमें ऐसे लिखना है क्या, नहीं, हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी हमने क्या निकाला पी आर, अभी हमें क्या निकालना है बच्चों पी एस। तो पी एस हमारा कौन सा जा रहा है, मतलब आर। पी एस कहाँ जा रहा है इस तरफ, और इसके सामने कौन है अपोजिट में कौन है आर, और आर हमारा कितना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री क्या कहता है कि हाइपोटेनस का कितना है वो √3/2 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब आपका पी आर जो अभी आपने निकाला, देन पी एस √3/2। पी आर की वैल्यू कितनी है 12। चलो डिवाइड कर लो, कितना मिल गया 6। तो पी एस कितना मिल रहा है आपको 6√3। इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा क्योंकि ये रूट में है, नहीं तो बहुत से बच्चे दिमाग लगा लेंगे और क्या लिखेंगे √18। तो ये गलत है, ये ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो 6√3 मिला, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको पूछा क्या था आरपी, देयरफॉर आरपी कितना मिला 12 एंड पी एस इज 6√3। समझ में आ गया। ये 30, 60, 90 का थ्योरम था जो मैंने आपको समझाया और इसके बेस पे आपको मैंने क्वेश्चन करवाया। एक थ्योरम आपको मैंने और समझाया था 45, 45, 90, बट उसके बेस पे जो क्वेश्चन है ना वो कैसा है, बहुत ईजी है। ठीक है, और एक्टिविटी है वो, तो आप उसको इजीली कर लोगे क्योंकि उसमें कुछ करना ही नहीं है। सीधा यहाँ पर ये देखो, अभी हम यहाँ पर हाफ ले रहे थे ना, तो वो क्या रहेगा, वो 1/√2 रहेगा। तो ये जो दोनों साइड आएगी ना वो सेम आने वाली है, इसीलिए वो सम आपको मैं नहीं करवा रही हूँ, बट वो आपको करना है। ठीक है, समझ में आया, चलो।